सो दोस्तों, आपके सामने आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से हाजिर हो गया हूं। ये कहानी आपको इंग्लिश सीखने पे मजबूर कर देगी। इसको बहुत ध्यान से समझना और देखना कि एक्चुअली किस तरीके से आपको इंग्लिश मजबूर कर सकती है अपने आप को सिखाने में। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार एक गांव में काफी किसान रहते थे और वहां पे उन किसानों के द्वारा कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिससे इंद्र देवता बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और इंद्र देवता ने उनको श्राप दिया कि अगले 12 साल तक इस गांव के अंदर कोई भी उपज पैदा नहीं होगी, आप कुछ भी कर लेना। तो इस चीज को देख करके या सुन करके किसान भाई लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इंद्र देवता को बहुत बोलते हैं कि हे भगवान, प्लीज हमारी बात को समझो, हमें अगर हमारे खेतों में अनाज नहीं होगा तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे। तो सब मिलके यज्ञ कराते हैं, बहुत पूजाएं कराते हैं। तो इस बात को देख करके इंद्र देवता हाजिर हो जाते हैं कि वो ये बोलते हैं कि देखो, जो मैंने अपने मुंह से श्राप देना था वो मैं वापस तो ले नहीं सकता हूं, लेकिन आपको इसका एक सलूशन दे सकता हूं कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में या फ्यूचर में शिव जी की पूजा आराधना कर ली और उनको प्रसन्न कर लिया और उन्होंने प्रसन्न हो करके अपने डमरू को बजा दिया, तो जब भी वो डमरू बजाएंगे उस समय आपके खेतों में बरसात होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सुन के किसान भाई लोग थोड़े से परेशान हुए, क्योंकि पहले तो इंद्र देवता को मनाया, अब भगवान शिव को मनाना था। तो इस चीज को देखते देखते वो लोग मतलब थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए। लेकिन अब जब उन्होंने सोचा कि यार इतना समय निकल गया है, अब हमें नहीं लगता उपज होगी। लेकिन उन्हीं सब में से एक किसान भाई ऐसा था जो रोज सुबह अपना हल, ट्रैक्टर, जो भी किसान को चाहिए होता है काम करने के लिए, वो सब चीज लेके जाता और पूरा दिन काम करता और शाम को आता। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना। जब तीसरा महीने में उसने यही चीज कंटिन्यू करी तो बाकी जो किसान भाई लोग उसको बोलते कि भाई ऐसा क्या है कि आप रोज अपनी खेती करने जाते हैं, खेती कर करके अपना वापस आते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, जबकि आपको पता है कि इंद्र देवता ने हमें श्राप दे दिया है कि 12 साल तक इस पूरे गांव में बरसात की एक बूंद नहीं होगी, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो। तो उस किसान ने एक चीज बोली जो कि बहुत ज्यादा कपा देने वाली थी कि मैं सिर्फ खेती में या खेत के अंदर एक काम करने जाता हूं कि मैं अपनी खेती की जो प्रैक्टिस है या जो मेरा काम है उसको मैं भूल ना जाऊं, इस वजह से सिर्फ मैं खेती करने जाता हूं। कोई बात नहीं, अगर 12 साल तक यहाँ पे कोई बरसात नहीं होती, मेरी मेहनत वेस्ट जाती है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं इसको करता रहूंगा ताकि जब 13वां साल जब आएगा और जब बरसात आएगी तो मैं अपने काम को कर सकूं, क्योंकि 12 साल बहुत लंबा समय है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना एक भी दिन खराब कर सकूं। तो उसकी ये कंसिस्टेंसी उनसे बना रखी थी। तो अब इन सभी बातों को सुनते हुए माता पार्वती ने गहन विचार किया और यही बात को सुन करके वो भगवान शिव के पास पहुंच गए। तो भगवान शिव से ये बोला कि भाई उस गांव में ऐसी सी बात हो रही है और एक किसान जो है अपनी जिद पर अड़ा है कि भाई मैं तो अपना काम करूंगा, ठीक है बरसात नहीं हो रही, लेकिन ऐसा ना हो जाए कहीं मैं जब बरसात होने का या भगवान शिव जी की कृपा बरसने का टाइम लगे उस टाइम पे मैं खेती ही करना भूल जाऊं। तो उन्होंने भगवान शिव से एक बात बोली कि हे भगवान, जैसा कि आपके जो इंद्र हैं उन्होंने वहां पे श्राप दिया है कि जब तक भगवान शिव का डमरू नहीं बजेगा तब तक यहाँ पे बरसात नहीं होगी, और उस हिसाब से तो आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पूरे 12 साल में आप जब 13वें साल में आए तो आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाएं। तो अब ये बात सोच करके भगवान शिव थोड़े से विचलित हो गए कि यार बात तो सही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डमरू बजाना ही भूल जाऊं। तो इसी बात को सोचते हुए उन्होंने डमरू उठाया और बजाना स्टार्ट कर दिया।
बजा करके कि बज रहा है नहीं बज रहा। जैसे उन्होंने एक बार बजाया तो उसी टाइम पूरा दिन की बारिश पूरे खेत में होना स्टार्ट हो गई। और जो किसान भाई लोग थे ये सोच करके अचंभित हो गए कि ये तो 12 साल के बाद बरसात बोली थी, ये अभी कैसे हो गई। और जो वो एक किसान था वो अपनी निरंतरता कंसिस्टेंसी को बनाए रखा हुआ था, तो जब बरसात हुई तो उसके खेत लहरा करके बाहर आ गए और एकदम पूरा खेत ऐसा लगा कि बस समझ लो कि अब ये खेत कटे और अब वो इंसान लखपति बना। और जो बाकी के खेत थे वो बेजान पड़े हुए थे क्योंकि उस पर काम ही नहीं हो रहा था 3-4 महीनों से। तो अब वो जो किसान निरंतर अपनी वर्किंग कर रहा था उस पर, तो उसके मज़े आ गए और जो बाकी लोग थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए इस चीज़ को सोच करके। तो इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हो सकता है कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको नहीं आ रही हो, आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूसली लगे पड़े हो सकता है कि आप YouTube पे काम करना चाह रहे हो, तो आप वर्किंग करते करते वीडियो डाले जा रहे हो, लेकिन एक वीडियो को सिर्फ एक डमरू की जरूरत पड़ेगी, एक भगवान की कृपा की जरूरत पड़ेगी, आपके व्यूज ऐसे आसमान छुएंगे क्योंकि आपकी वर्किंग ऊपर वाला देख रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी ही सबसे ऊपर है। आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। अपना प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम इसी तरीके से अपनी वीडियोज़ में आगे बढ़ते चलें।